प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपके बीच में रामोद सिंह SLA लीगल एडवाइज़र। आज मोटर पॉलिसीज़ पार्ट 1 पहले बता दिया था, पार्ट 2 पे डिस्कस करते हैं। ये इनिशियल स्टेज का नॉलेज है उन लोगों के लिए जो लाइसेंसिएट है, एसोसिएट है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ उन लोगों के लिए भी है जो 40-50 साल खपाने के बाद भी कई बार एक्सीडेंट को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए भी जानकारी की चीज़ें हैं। और आप लोग बहुत जानकार हैं तो इसको ट्रांसफ़र कीजिए और दूसरे लोगों को, जो नए लोग हैं, नए आने वाले लोगों को पता लगे, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मोटर पॉलिसीज़ पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में जो है ना, हमने लाइबिलिटी के विषय में बोला था, लाइबिलिटी के प्रोसीजर, लाइबिलिटी की पॉलिसी, लाइबिलिटी का कंडीशंस। अभी ये जो चल रहा है वीडियो का पार्ट 2, इसमें जो है ना ओन डैमेज का पैकेज पॉलिसीज और व्हीकल मोटर ट्रेड पॉलिसीज पे डिस्कशन है। Scope of standard form for private car and two-wheelers. There are minor variation in the coverage of own damage for private cars and two-wheelers under the policy package policy. They are being taken together for learning purpose. जैसे own damage की पॉलिसी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या रिस्क कवर्ड हैं, जिसको हम पेरिल्स बोलते हैं। The company will indemnify the insured against loss or damage to the insured motor car और जो भी और एसेसरीज का भी इसमें वर्णन दिया है, उनको भी देगा। तो किस कंडीशन में देगा? पहला, बाई फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, लाइटनिंग। ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है, सबको पता होगा, लेकिन जब केस आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बहुत सीनियर सर्वेयर को हमने व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हुए देखा। एक हमारा एसोसिएट मेंबर या लाइसेंसिएट मेंबर होगा, उसने एकदम क्लियर कट जवाब दिया, बताया। दूसरा भी हमारा सीनियर आदमी था, उसने भी बताया, लेकिन इसके बावजूद भी वो भाई साहब को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने किसी नेम्ड आदमी को बोला, वो भी बताए। तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। अभी हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब अपने हाथ पे आ जाता है केस, तो उस केस पे हम कन्फर्म नहीं रहते हैं, जगह जगह तलाश मारते हैं। तो बाई फायर एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन का केस था। और एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स से लोग समझा रहे थे। एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स एक अलग पेरिल है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें रॉन्ग नोशन में समझा के उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। तो इसलिए फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, लाइटनिंग कवरेज है। बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट, ये भी कवरेज है। राइट एंड स्ट्राइक भी कवरेज है। अर्थक्वेक में शॉक डैमेजेस, फायर डैमेजेस भी कवरेज है। फ्लड में टाइफून, ह्यूरिकेन, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, इनंडेशन, साइक्लोन, हेल स्टॉर्म, ये कवरेज है। बाई एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स में 99% या 98% कवरेज आ जाते हैं। इसके लिए अगर बहुत अच्छे से देखना है तो एक मेरी आर्टिकल है, एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स, जो कि इसला के नेशनल सेमिनार में प्रेजेंट की गई थी। मैंने ही प्रेजेंट किया था और उसके बाद उसको कुछ जगहों में हमने भेज दिया था, कहीं पे छप भी गई थी और गूगल में अवेलेबल है। रामोद सिंह एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स डालने से ही आ जाएगी, आप उसके विषय में पूरी तरह से जान जाएंगे। बाई मैलिशियस एक्ट, बाई टेररिस्ट एक्टिविटी, वायलेंस इन ट्रांजिट बाई रोड, रेल, इनलैंड, वाटरवे, लिफ्ट, एलिवेटर, ये सभी कवरेज हैं। वायलेंस बाई रोड आ रही है, कुछ लद करके आ रहा है, रेल है, इंग्लैंड है, वाटरवेज है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, सब पे। बाई लैंडस्लाइड एंड रॉक स्लाइड, लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड जो पहाड़ों में होते हैं। देखो अब हमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू पे द लॉस टू द इंश्योर्ड बट टू इंडेमनीफाई, उसको नज़दीक तक पहुँचाना है, उसके लॉस के नज़दीक तक पहुँचाना है। हिम अगेंस्ट हिज लॉस, जो उसका लॉस है उसको इंडेमनीफाई करना है। And this part if the part are damaged in accident and are replaced with new parts, replaced किए जा रहे हैं नए पार्ट से, the new price will not be paid but the new price will not be paid but the new cost will be depreciated for age। 2 साल पुराना है तो डिप्रिसिएशन लगेगा, 1 साल पुराना है तो डिप्रिसिएशन लगेगा, 3 साल पुराना है तो डिप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीना तक नहीं लगेगा। तो ये जो डिप्रिसिएशन का फार्मूला था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, बड़े बड़े विद्वानों ने IRA के टाइम में ही
डिसाइड हो चुका था। पहले ये नील डेप की पॉलिसी नहीं होती थी। पॉलिसी में डेप्रिसिएशन, जाहिर ही बात है कि आपने गाड़ी खरीदा 5 साल पहले और दरवाज़ा आपका बदला जा रहा है 5 साल के बाद, तो आपको तो नया दरवाज़ा नए कास्ट में लगाया जा रहा है, तो उसमें डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, लगेगा। अब उसको कवर कराने के लिए आप नील डेप ले लीजिए, वो अलग मैटर है। वो प्राइवेट कंपनियों के आने से कंपटीशन बढ़ा और लोगों ने सुविधाएं, एडवांटेज इंश्योर्ड को दिया। उस एडवांटेज में बहुत तरह के ऐड ऑन आ गए, इस मोटर पॉलिसी में बहुत तरह के ऐड ऑन आ गए और वो एडवांटेज भी है और उसमें प्रीमियम मिलता है। इंश्योरेंस कंपनियों को प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, और इंश्योर्ड को पैसा देना पड़ता है, एडवांटेज भी है। ये है तो लॉस आर डैमेज ऑफ एसेसरीज आर कवर्ड ओनली इफ द एसेसरीज आर ऑन द मोटर कार। मोटर कार में जो एसेसरीज लगी हुई है, जैसे मोटर कार चोरी हो गई तो जो भी है, जो उसकी कीमत है, वो सब जोड़ करके आपको मिले। अगर आपने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, वो म्यूजिक सिस्टम की जो कीमत है वो इंश्योर्ड है, तो लगा के मिले। लेकिन अगर ऐसे ही अलग से मोटर व्हीकल का पार्ट किसी वर्कशॉप में रखा हुआ है, वहाँ आग लग गई और आग लगने में वो सब जल के राख हो गया, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मोटर कार में तो लगा ही नहीं था, एसेसरीज था। मोटर कार के जो नंबर्स पार्ट होते हैं, उन पार्ट को ये कवरेज मिलता है। द टर्म एसेसरीज डज नॉट अप्लाई टू द इंजन ऑफ ए कार। अच्छा, एसेसरीज में समझने की बात है, 1, 2 केस, 3 केस मैंने देख लिए हैं। सर्वेयर, बड़े महान सर्वेयरों ने उसको बोला कि ये एसेसरीज है, इसलिए इसके बेस पे जो है ना, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं है, तो आपका पूरा क्लेम कवर नहीं है। जैसे थेफ्ट का केस मैं देख लेता हूँ, मान लेता हूँ, किसी आदमी ने किसी का साइलेंसर मीन्स साइलेंसर निकाल लिया। महंगा आजकल साइलेंसर आता है, 1-1 लाख, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का आ रहा है। आदमी गया नीचे, बोल्ट वोल्ट खोला और निकाल लिया। अच्छा जी, ECM निकाल लिया, महंगा आता है। वायरिंग निकाल लिया, टायर खोल लिया, आजकल तो व्हील भी महंगी आती है, पूरा टायर ही महंगा आता है, खोल लिया। ये जो है ना, एसेसरीज नहीं है। लेकिन जो सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनियों को बहकावे में आते हैं, उसको कहते हैं एसेसरीज है, और उस पर क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। और हमने दावे के साथ क्लेम के लिए जो है ना, जो भी हमने ड्राफ्टिंग करी थी, फिर उस ड्राफ्टिंग में 3 केस निकले हुए हैं। तीनों केस फुल प्लेस, पूरे पैसे उनको मिले हैं, उन इंश्योर्ड को मिले हुए हैं, जिनको कि सर्वेयरों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने रिजेक्ट किया था। इन द केस ऑफ टू व्हीलर के केस को लेकर के ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, और कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल के नाम पे कंफ्यूज कर देता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जी, एसेसरीज अकेले का लिखा हुआ है। एसेसरीज को समझिए, एसेसरीज जो एक ऑर्नामेंटल आइटम हो सकता है, एसेसरीज हो सकता है रिक्रिएशन के लिए हो गया है, अम्यूजमेंट के लिए हो गया है, वो हो सकता है, आपने एक्स्ट्रा लगा लिया है, वो हो सकता है। लेकिन जो पार्ट नंबर से आते हैं, जो गाड़ी के साथ लग करके जो चीज़ें आ रही हैं, वो एसेसरीज नहीं है। उनका किसी भी तरह से नुकसान होने पे आप उनको एसेसरीज में काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके बेस पे उसको मना नहीं कर सकते हैं। हाउएवर नो सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एसेसरी। एसेसरी का परिभाषा करने की जो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, लेकिन जो परिभाषित है, नंबर पार्ट नंबर मिल गया ऑटोमेटिक, वो एसेसरीज नहीं है। हालांकि कुछ एसेसरीज के पार्ट नंबर भी देती है वो अलग, लेकिन उसका एक सीक्वेंस अलग होता है, उनका सिस्टम अलग है, उसको सेग्रीगेट करने का सिस्टम अलग है। एंड जनरली दोज पार्ट विच आर डायरेक्टली सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर अलॉन्ग विद द कार but which are not essential for the running of the motor car and are considered as accessory। जो भाई इंजन है चलाता है, ECM है चलाता है, वायरिंग नहीं होगी कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, टायर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो कहाँ से एसेसरीज हो गया? कभी नहीं एसेसरीज हो सकते मेरे भाई, कभी नहीं हो सकते। चाहे आप इंश्योरर हो और चाहे आप सर्वेयर हो, कभी रिजेक्ट मत करना किसी का क्लेम इस तरह से। उनको डिप्राइव करते हो, भागते हैं, दौड़ते हैं, और पता लगा किसी का क्लेम तो आ गया। मैं 2-3 केस देखे, उनको तो मिल गया, लेकिन और कितने लोग तो अपने घर में मन मार के बैठ गए होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, पहले एयर कंडीशनर भी अलग से लगाए जाते थे, म्यूजिक सिस्टम भी लगाए जाते थे, उनमें उनका अलग इंश्योरेंस होता था, इंश्योरेंस करके वो भी कवर में किए जाते हैं। यहाँ पे जो अभी पहले मैंने सुरेंद्र सर्वेयर की बात करी थी, एक्सप्लोजन को बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सप्लोजन, इंटरनल और एक्सप्लोजन क्या है, इम्प्लोजन क्या है? इम्प्लोजन सिकुड़ना, एक्सप्लोजन ब्लास्ट होना, ये समझना। अब यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल का कोई मैटर नहीं है, आप एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन से इसको नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के डिडक्शन है कि प्लास्टिक पार्ट 50% है ही है, शोरूम से निकलते ही है 50%, और मेटल पार्ट में 30% है।
डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फॉर पार्ट्स रिप्लेस्ड फॉलोइंग एन एक्सीडेंट एज फॉलोइंग। फाइबर ग्लास का 30% है। ऑल पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास का कुछ भी नहीं है। फॉर ऑल पार्ट्स एज बेस्ड ऑन द एज ऑफ द व्हीकल है। 6 महीने तक का नील है, 6 महीने के बाद 5% है, 1 साल तक 10% है, 2 साल 15% है, 3 साल 25% है, 4 साल 35% है, 5वें साल तक जो है 40% है, 4 से 5 के बीच में 35% है, और 5वें साल के ऊपर जो है ना 5 से 10 तक जो है ना 40% है, 10 के ऊपर 50% है। एक्सक्लूजन, पॉलिसी और सर्वे दोनों को करने, पॉलिसी लेने में और सर्वे करने में क्या जानने की ज़रूरत है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, परिणामी लॉस, एक्सीडेंट के बाद के परिणामी लॉस, डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, फेलर एंड ब्रेकेज। फेलर एंड ब्रेकेज, फेलर एंड ब्रेकेज क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी है जा रही है, उसका कुछ फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गया तो क्या होगी, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मारेगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, तो वो एक्सीडेंट हो गया। जहाँ पे भी लगी गई, जितने भी डैमेज है सब मिलेंगे, स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। फेलर एंड ब्रेकेज है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन को भी परिभाषित करना बड़ा कठिन काम है ऑटोमोबाइल में। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ज़बरदस्ती थोप देना वो अलग मैटर है, लेकिन समझ करके रीजनेबल आपका जो है ना, यू ओ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये इस वजह से है। डैमेज टू टायर्स, अगर टायर टाइम एक्सीडेंट के टाइम में एक्सीडेंट डैमेज होता है, उसमें नहीं कटता है तो नहीं मिलेगा। फर्स्ट होने में नहीं मिलेगा, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने में नहीं मिलेगा। फर्स्ट होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ तो और कवरेज होंगे, लेकिन वो नहीं होगा। एनी एक्सीडेंटल लॉस और डैमेज सफर्ड वायलेशन इंश्योर्ड और एनी पर्सन ड्राइविंग विद द नॉलेज एंड इंटॉक्सिकेटेड है, चाहे वो कोई कह दे कि मैं नहीं जानता था कि दारू पीता है, पिया हुआ है, या कोई भी इंटॉक्सिकेटेड, किसी भी तरह से इंटॉक्सिकेटेड है, इसका मतलब है इज नॉट इन सेंसेस, ही इज़ नॉट एबल टू ड्राइव द व्हीकल, तो वो कवरने कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को यहाँ पे पॉलिसी कवर्स ओनली डायरेक्ट लॉस कॉज बाय द एक्सीडेंट टू द कार। द इंश्योर्ड में सफर लॉस of use of the car during repairs in the form of cost and expenses of alternate transportation. This is a consequential loss. जो कई चीज़ें हैं, वो कह रहा है कि मैं 7 दिनों तक जो टैक्सी लेकर के चल रहा था वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, उसको भी कवर करा हो रहा। आज की डेट में तो सब कवर हो रहा है। आज की डेट में एड ऑन कवरेज में सब चीज़ें, जो चीज़ें एक्सक्लूजन में हैं वो कवर हो रही हैं। आप पैसा दीजिए, कवर कराइए। डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर, ये मिलेगा नहीं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को बहुत अच्छे से समझिए, और मैं तो मोटा मोटा सब बता दिया, लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेकेज, मैकेनिकल ब्रेकडाउन इज एसोसिएटेड विद वियर एंड टीयर, एज सच ए ब्रेकडाउन इज कॉज्ड बाय द मेटल फटीग। वियर एंड टीयर का मतलब आपका भाई सस्पेंशन है, डैमेज हो चुका है, किसी भी तरह से आपने उसको बदलवाने की कोशिश नहीं किया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो, तो ये सब कवरेज नहीं है। सस्पेंशन का हो गया, टायर घिस रहा है, वो उसको थोड़ी ले सकते हो। हाउएवर सब्सिक्वेंट डैमेज आर द फॉलोइंग मैकेनिकल ब्रेकडाउन इज कवर्ड इफ द स्टीयरिंग रॉड ब्रेक्स एंड causes an accident resulting to damage to the car, claim in respect of the breakage in steering is not payable। बट वही जो हमने बताया उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा तो पूरा एक्सीडेंट मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा, जो वजह है वो नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन एंड रिमूवल कास्ट, प्रोटेक्शन एंड रिमूवल कास्ट का एक लिमिटेड रह रहा है। प्रोटेक्शन एंड रिमूवल कास्ट का, इफ द मोटर कार इज डिसेबल्ड बाय द रीजन ऑफ द लॉस ऑफ द डैमेज कवर्ड अंडर द पॉलिसी, द इंश्योरर विल बियर रीजनेबल कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिमूवल टू द नियरेस्ट रिपेयर शॉप पे है। इसीलिए उन्होंने 2500 उसमें 1500 रुपये, 1500 और 1500 रुपये इन सब के लिए बोला, और उसी तरह से उसी रेशियो में उसका 2 व्हीलर्स का भी। तो ये इसको भी एक्स्ट्रा कराने के लिए कमर्शियल गाड़ियों में लोग प्रीमियम देते हैं, 500, 1000, 2000 बढ़ जाता है, बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये अगर हम इसको क्लियर परिभाषित करें तो ये नियरेस्ट डीलर के पास जाने तक के लिए है। कहीं पे भी एक्सीडेंट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके नियरेस्ट के पास जाता है। आशा है कि आप लोगों ने इसे समझने की कोशिश किया है, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।